हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो लोग भी इन लड्डुओं को बड़े आराम से खा सकते हैं। ना ही हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही गुड़ का, और ना ही किसी मिश्री का इस्तेमाल किया है, और फिर भी ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये सूखा नारियल लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और मैंने इसका स्किन वगैरह ब्राउन वाला पोर्शन मैंने नहीं निकाला है। मैं इसको इसी के साथ सिंपल इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए आप इन लड्डुओं के लिए डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गीला नारियल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा नारियल को हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर सकें। तो हम इसको पूरे जार में डाल देंगे और इसका एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। आपको रुक रुक के मिक्सी चलानी है, जिससे एकदम फ़ाइन पाउडर बन के तैयार हो, जिससे नारियल अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा। तो देखिए हमारा पाउडर बन चुका है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसको गर्म होने रख देंगे और सारे पाउडर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आपके नारियल में टुकड़े नहीं रहना चाहिए, एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। अब इसको लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी उसका खुद का ऑयल रहता है। तो इसको हम सिंपल ही रोस्ट करेंगे। जब तक ये थोड़ा खिला खिला नहीं हो जाता तब तक हमें इसको रोस्ट करना है, और लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। देखिए हमारा नारियल रोस्ट हो चुका है। बस इसको इतना ही रोस्ट करेंगे, 4-5 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब उसी फ्राई पैन में हम बाकी की चीज़ें रोस्ट कर लेते हैं। तो मैं 2 चम्मच घी ले रही हूँ। ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही घी डालना है। हम बहुत कम घी में इन लड्डुओं को बना के तैयार करने वाले हैं। अब मैंने 2 कप फॉक्सनट्स का मखाना लिया है, और इसको भी हम धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हमें इनको रोस्ट करना है। तो आपको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, जिससे एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाए और एकदम बढ़िया सा पाउडर इनका बन के तैयार हो जाए। जिससे अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये मखाना भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये लड्डू बनाना बहुत आसान है। अब कोई भी एकदम सिंपल चीज़ों से हम इस लड्डुओं को बनाने वाले हैं। अब मैंने 2 चम्मच घी फिर से लिया है। अब उसमें 15-20-25 बादाम लिए हैं और 20-25 मैंने काजू लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि बादाम भुजने में थोड़ा टाइम लगाते हैं रोस्ट होने में। अब थोड़ा सा 1/4 कप इसमें मैंने वॉलनट डाले हैं। अब इनको भी हल्का सा भून लेंगे। इससे क्या इसमें इसका ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन निकल जाता है, और सेल्फ लाइफ भी लड्डुओं की बढ़ जाती है। इसलिए हम इन सबको हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाए। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं, हल्का सा कलर आ चुका है। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वरना ड्राई फ्रूट्स हमारे जल जाएंगे। और लो फ्लेम पर ही आपको सारी चीज़ें भूननी हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल के रख लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमने सारे निकाल लिए हैं। अब इनको साइड में रखते हैं। और जो मखाना हमने रोस्ट करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो आपको रुक रुक कर मिक्सी चलानी है, तभी एकदम फ़ाइन पाउडर मिल के तैयार होगा। देखिए हमारा फ़ाइन पाउडर बन चुका है। अब इसको भी नारियल के साथ ही मिक्स कर देंगे। तो मैंने 2 कप नारियल का पाउडर था वो, और देखो मखाने का भी हमने मिक्स कर दिया है इसमें। और हमने जो 1 कप मैं किशमिश ले रही हूँ, ये ब्लैक वाली किशमिश है। आप चाहें तो सिंपल वाली किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। तो आपको पल्स पे ही चलाना है मिक्सी को, और एकदम फाइन सा पेस्ट बना के तैयार करना है। तो देखिए इसका भी पेस्ट बन चुका है। अब इसको भी हम उसी मिक्सर में ऐड कर देंगे। हम इसमें कोई भी चीनी, गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। आज हम इसको किशमिश का ही इस्तेमाल करके इसको मीठा बनाएंगे। तो किशमिश की क्वांटिटी बात आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो किशमिश और चीनी वगैरह, चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में कर सकते हैं। मैंने आज किशमिश के थ्रू ही इसको मीठा कर रही हूँ लड्डुओं को। अब मैं ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे जार में, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है। बाकी का हम एक फ़ाइन पाउडर बना के उसमें ऐड करेंगे। तो इसका भी हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए हमने पाउडर बना लिया है ड्राई फ्रूट्स का भी। अब इस पाउडर को भी हम उसी मिक्सर में ऐड कर देते हैं। तो सारा पाउडर हम इसी में डाल देते हैं। तो ये पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जो बच्चों के ड्राई फ्रूट्स थे मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या ड्राई फ्रूट्स दिखेंगे तो हमारे लड्डू देखने में अच्छे लगते हैं। अब इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देते हैं, जिससे हमारी लड्डुओं का फ्लेवर और बढ़े। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो किशमिश का हमने पेस्ट बना के रखा था ना, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए।
बाद में हम किशमिश इसमें और ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, अगर मीठा नहीं हुआ तो। अभी मैंने 1 कप का ही किशमिश का इस्तेमाल किया है इसमें। अब किशमिश में पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और एक बाइंडिंग की फॉर्म में ये आ जाए मिक्सर। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। किशमिश थोड़ा चिपचिपा होता है तो थोड़ा मिक्स होने में टाइम लेता है। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मुझे जब मीठा कम लग रहा था तो मैं इसमें किशमिश का और इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चाहें तो इसकी जगह पर गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं, पर आज मैं विदाउट शुगर बना रही हूँ। अब इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून गर्म करके डालिएगा। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बहुत कम घी में लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि अब बिना घी के तो लड्डू नहीं बनेंगे, थोड़ा स्वाद तो उसी घी से ही आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा घी तो डालना ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं 1 कप किशमिश मैंने और ली हैं, जो ब्लैक वाली ही हैं। अब इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि मुझे लड्डू का मिक्सर थोड़ा कम मीठा लग रहा था, तो अब इसलिए मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। तो देखिए हमने इसको भी ब्लेंड कर लिया है। अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो गुड़ या चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर मैं लड्डू ऐसे बना रही हूँ जिससे शुगर पेशेंट भी इन लड्डुओं को बड़े आराम से खा सकते हैं, और व्रत में भी आप इन लड्डुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी लड्डू लगते हैं। कोई भी हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे आप इन व्रत में आप इन लड्डुओं को नहीं खा सकें। एकदम सिंपल चीज़ों से हमने इन लड्डुओं को बना के तैयार किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ये बाइंडिंग के फॉर्म में नहीं आ जाता। अब अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप घी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर इतने घी में आपके लड्डू बन जाएंगे आराम से, ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बना देते हैं। तो देखिए लड्डू हमारे आराम से बन रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है लड्डू बनाने में। तो मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लड्डू का टेक्स्चर है, और ये लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी हैं। तो आप कोई भी इन लड्डुओं को बनाकर खा सकता है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और कोई भी व्रत वगैरह हो, फेस्टिवल हो, आप किसी पे भी इन लड्डुओं को बना के तैयार कर सकते हैं। अभी 9 दुर्गा भी आ रही है, सावन का महीना चल रहा है, तो आप इन लड्डुओं को बना के रख लीजिए और व्रत में एंजॉय करिए। और ये ख़राब नहीं होंगे, आप इनको स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को रोस्ट करके यूज़ किया है, तो इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। देखिए हमारे सारे लड्डू बन चुके हैं और कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं हमारे, एकदम बड़ी मार्केट जैसे। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्स्चर है लड्डुओं का, और हेल्दी लड्डू रेसिपी है, तो आप इनको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए आप कितना बढ़िया टेक्स्चर है, ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।